हम्म। तो ये लिखा हुआ है रन्स एवरी मॉर्निंग। इसका मतलब कुछ है क्या? आपको इंग्लिश आती है या आपको इंग्लिश नहीं आती है? आई डोंट थिंक इट मैटर्स मच। आप इतना तो समझ सकते हैं कि इसका कुछ तो मीनिंग है। मतलब दौड़ता है, हर मॉर्निंग कोई तो दौड़ता है, बट कौन दौड़ता है? यदि हमने ये ही नहीं बोला, यदि हमने ये नहीं बताया सेंटेंस में, विल इट मेक एनी सेंस? नो। सिंपल आंसर इज नो। यदि आपके मन में कंफ्यूजन है तो ये कंफ्यूजन को हटाइए, है ना? runs every morning will not make any sense. Why? Because the hero of this sentence is missing, right? जो सेंटेंस का मुख्य मुद्दा है, आखिर वो कौन है जो दौड़ता है रोज सुबह, ये मिसिंग है। एंड दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। तो हम इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? देखिए, अब यहाँ पे रन्स है, तो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कोई भी प्रोनाउन या कोई भी आप नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन यूज ही, आई कैन यूज शी, आई कैन यूज राहुल, आई कैन यूज धीरज। तो ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वाली जो दुनिया है, उसका कोई भी आप यहाँ पे सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है? एंड इसी चीज को हम सब्जेक्ट कहते हैं। एनीथिंग विच विल कम हियर इज नोन एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है? सो मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, वाई सब्जेक्ट, वाई नॉट टेंस, वाई नॉट वर्ब, वाई नॉट पार्ट्स ऑफ स्पीच, वाई नॉट एनीथिंग एल्स, राइट? तो मुख्य उद्देश्य ये है मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे, कि आप सभी, यदि आप इंग्लिश जान रहे हैं थोड़ा बहुत, या आप इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानते हैं, आपको स्टार्ट यहां से करना चाहिए, ठीक है? ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अब आपने यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपने नाउन्स पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, वर्ब पढ़ लिया, आपने टेंस को बहुत रट लिया, बहुत अच्छे से रट लिया, ही ईट्स, है ना, शी ईट्स, आई ईट, इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। और इसका एग्जाम्पल कौन है? जितने भी आपके स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, सारे स्टेट बोर्ड के बच्चों को टेंस तो पता होता है, राइट? वो टेंस के सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। बट क्या वो सही से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वालिफाई कर पाएंगे इंग्लिश के एग्जाम्स में? या फिर क्या वो सही से कॉन्फिडेंटली लिख पाएंगे इंग्लिश के स्पीच को? या फिर क्या वो कॉन्फिडेंटली इंग्लिश के पैराग्राफ्स को पढ़ पाएंगे? आई डोंट थिंक सो, ऑनेस्टली। मुझे लगता है आंसर इज ब्लैटेंट नो, है ना? अ वेरी क्लियर नो, बिग नो, राइट? सो उसका रीजन यही है, हम गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट को पढ़ना है, कि सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में। यदि आपने सब्जेक्ट प्लस वर्ब, आप ये समझ गए कि किसी भी सेंटेंस का जो सबसे मुख्य पार्ट है वो होता है सब्जेक्ट और वर्ब। यदि आपको ये समझ में आ गया, आप ये समझ जाएंगे कि कोई भी सेंटेंस बनता कैसे है, चाहे हमें बोलना है, हमें लिखना है, या हमें एग्जाम में कुछ आइडेंटिफाई करना है। अब आप सोचोगे कि ठीक है सर, ये सब तो हो गया, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे मान लीजिए मैं एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहा हूँ, या फिर किसी भी बोर्ड एग्जाम को मैं क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर वहां पे ये सब्जेक्ट और वर्ब का सर क्या इस्तेमाल है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस पे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। SVA आप कह सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब कैसे सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब जाता है ना? तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है मुद्दा। उसके बाद आपको एक्टिव एंड पैसिव की जब बात आती है, इसमें सबसे जो मेन चीज है वो ये है कि आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, राइट? बहुत सारे सेंटेंसेस हम देखेंगे, जब सेंटेंसेस थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं वहां पे सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है? तो ये जो आर्ट है, आपको वो डेवलप करना पड़ेगा, कि हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करें किसी भी सेंटेंस में। एक बार आपने इस पे मास्टरी कर लिया, आई एम प्रिटी मच श्योर इंग्लिश आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा।
आप आराम से उसके बाद ग्रामर को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, चाहे वो टेंस हो या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, एक्टिव पैसिव हो या फिर कुछ भी हो, राइट। सो इसलिए आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो रहेगा आइडेंटिफाइंग सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है। सो बेसिक, जब भी आप किसी सेंटेंस को पढ़िए आप अपने आप से पूछिए किसके बारे में ये सेंटेंस बता रहा है, या फिर सेंटेंस में जो मेन हीरो है वो कौन है, यू नो, किसके बारे में ये सेंटेंस में बात किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, डॉग इज बार्किंग। अब आप कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, आप सोच सकते हैं बार्किंग भी हो सकता है सब्जेक्ट, डॉग भी हो सकता है सब्जेक्ट, बट आप समझने की कोशिश करिए ये बात इस सेंटेंस में किसके बारे में की जा रही है। इस डॉग के बारे में बात की जा रही है। यहां पे देखिए आपका वर्ब आ गया, और ये जो एक्शन है वो क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, वो जो डॉग है, वो जो सब्जेक्ट है, वो जो हीरो ऑफ दिस सेंटेंस है, वो क्या कर रहा है, तो वो बार्किंग कर रहा है ना। सो ये एक वर्ब हो गया जो कर रहा है, वो है ना, वो क्या कर रहा है आखिर। सो दिस इज डॉग इज बार्किंग। सो ये डॉग यहां पे क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। इन द इवनिंग स्टार्स स्टार्ट appearing in the sky। अब ये एक थोड़ा लंबा सेंटेंस है। यहां पे हम बोल रहे हैं इन द इवनिंग, शाम में स्टार्स जो होते हैं वो स्काई में, आसमान में अपियर होना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, अपियर होना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार कौन सा इसमें सब्जेक्ट है, इवनिंग, इन द इवनिंग, इवनिंग सब्जेक्ट है या फिर स्टार सब्जेक्ट है, या स्काई सब्जेक्ट है। तो सिंपल, यहां पे बात किसके बारे में की जा रही है, कौन है इस सेंटेंस में हीरो। सो आप खुद से सोच के देखिए, क्या यहाँ पे इवनिंग हीरो है इस सेंटेंस में? बिल्कुल भी नहीं। इस सेंटेंस में हीरो आपका स्टार है ना, क्योंकि स्टार ही वो चीज है, वो क्या चीज है जो अपीयर हो रही है इन द स्काई, तो वो स्टार है। इन द इवनिंग क्या है, उस कॉन्टेक्स्ट को बता रहा है केवल, है ना, सेंटेंस में कॉन्टेक्स्ट को बता रहा है कि कब हो रहा है ये, ठीक है। और जो हो सकता है सेंटेंस में हम बता सकते हैं, सेंटेंस बहुत तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन जो मुख्य इसमें हीरो है, हीरो ऑफ दिस सेंटेंस इज नथिंग बट द स्टार, ठीक है। तो आपको हर बार ये पूछना होगा कि किसके बारे में ये सेंटेंस बात कर रही है ना, कौन है जिसके बारे में ये सेंटेंस बता रहा है। एक बार आपने इस आर्ट को मास्टर कर लिया, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं थोड़ा क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को। हु ओन्स दिस कार। अब ये क्वेश्चन है, राइट। यहां पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है हु ओन्स द कार। अब इसका, अब डायरेक्टली देखिए, हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाए जब क्वेश्चन हो। इंटरोगेटिव सेंटेंस हम इन्हें कहते हैं। अब इस इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम यदि मुख्य स्टार को, मुख्य हीरो को यदि हम इसमें खोजने लगे तो हो सकता है हम थोड़े कंफ्यूज हो जाएं। तो आप हमेशा अपने आप से ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन इज हु ओन्स दिस कार। आंसर हो सकता है आई ओन दिस कार, हो सकता है, या फिर आंसर कैन बी मोहन ओन्स दिस कार, ये भी हो सकता है आंसर, राइट। सो या तो मी, या तो आई, या तो ही, कुछ तो, या तो रोहन, कुछ भी इसका आंसर होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, आंसर में जब भी आ रहा है तो वो किसके लिए आंसर आ रहा है,
हु के लिए आ रहा है। सो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट होगा वो कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा? हु। हमें ये पता नहीं है ना कि वो कौन है, वो राम है, वो श्याम है, वो ही है, वो आई है, कौन है जो उस कार को ओन करता है। तो देखिए बात किसके बारे में की जा रही है? हु। वो कौन है, राइट। सो इसलिए सब्जेक्ट यहाँ पे कौन हो गया? हु। हु इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं और उसमें आप सोचिए कि इसका आंसर क्या हो। वेयर इज माई बैग? टेक योर टाइम, यू मे पॉज दिस वीडियो एंड देन यू कैन थिंक वेयर इज माई बैग। आपको सोचना क्या है? आपको इसके आंसर के बारे में सोचना है। आप इसके आंसर को बनाइए। आंसर से आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें मेन आखिर हीरो कौन है इस सेंटेंस का। ठीक है। हम सोचने के लिए सोच सकते हैं कि वेयर कैन बी दी हीरो ऑफ दिस सेंटेंस, बट आप आंसर बनाने की कोशिश करिए। ठीक है। आप में से कुछ लोगों ने बना भी लिया होगा। लेट मी ट्राई नाउ। वेयर इज माई बैग? सो मैं इसका आंसर बोल सकता हूं ना, माई बैग इज इन दी टेब और ऑन दी टेबल, या फिर माई बैग इज इन अलमीरा, है ना, या माई बैग इज इन दी कार। ठीक है। इसका मतलब है हर बार आप देखो जो सब्जेक्ट है, जो हीरो है सेंटेंस का, वो क्या आ रहा है हर बार? इज इट वेयर और इज इट बैग? आंसर क्या है? आंसर हमेशा बैग होगा। बैग कहां है आपका? वेयर इज माई बैग? सो माई बैग इज इन दी अलमीरा, माई बैग इज ऑन दी टेबल, माई बैग इज इन दी कार, है ना। इसका मतलब हर बार आंसर क्या आ रहा है? माई बैग, है ना। सो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बैग इज योर सब्जेक्ट हियर, और rather माई बैग ऑल्सो यू कैन से। सो माई बैग क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट हो गया। अब एक और क्वेश्चन मैं देता हूं, अब आप वो आइडेंटिफाई। इज राहुल एट होम? अगेन यू कैन पॉज द वीडियो, ट्राई एंड आंसर इट, एंड देन फ्रॉम द आंसर यू कैन आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। ठीक है। तो आप लोगों ने कर लिया होगा। सो इसका आंसर चलिए हम देखते हैं। इज राहुल एट होम? सो अंशिका इसका हम क्या बना सकते हैं आंसर? यस राहुल इज एट होम या फिर नो राहुल इज नॉट एट होम। राइट। सो इज से क्वेश्चन बन रहा है, इसका मतलब या तो इसका यस होगा, यस राहुल इज एट होम, या फिर नो राहुल इज नॉट एट होम। आप देखने की कोशिश करिए, सेंस करने की कोशिश करिए मुख्य मुद्दा क्या है। मुख्य मुद्दा यहाँ पे ये है कि राहुल घर पर है या नहीं है। ठीक है। इसका मतलब इस सेंटेंस में यदि मुझे फाइंड करना हुआ कि व्हाट इज द सब्जेक्ट, व्हाट कैन बी सब्जेक्ट हियर? राहुल। ठीक है। सो राहुल इज द सब्जेक्ट हियर। अब इस तरीके से मैं आपको कहूंगा, आपके पास जो भी बुक है, आप साइंस का बुक पढ़ रहे हैं, आप सोशल स्टडीज का बुक पढ़ते हैं, आप नॉवल पढ़ते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप ट्राई करिए आइडेंटिफाई करने का उस सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है। ठीक है। धीरे धीरे ही ये चीजें आपके पकड़ में आएंगी। आप देखिए इंग्लिश को एक सब्जेक्ट मत पकड़ के चलिए कि इंग्लिश इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट। ठीक है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब ये होता है आपको इसको रोजमर्रा अपनी जिंदगी में ना उतारना पड़ेगा, और तभी जाकर के आप इंग्लिश को कंट्रोल कर पाएंगे। मोर ओवर यदि आप इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, आपको इंग्लिश को सुनना पड़ेगा। जितना आप सुनेंगे, जितना सुनेंगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगा, एंड द मोर इट विल सिट इन योर सबकॉन्शियस माइंड, उतना ज्यादा वो आपके मुंह के थ्रू बाहर आएगा। ठीक है। जैसे आप बहुत ज्यादा यदि गाली सुनिएगा तो आपके मुंह से गाली ही आएगी। यदि आप बहुत ज्यादा राम नाम सुनते रहेंगे तो आपके मुंह से राम का ही नाम आएगा। ठीक है। इसी तरीके से आप जितने इंग्लिश को सुनेंगे,
ठीक है, आप उतनी अच्छी इंग्लिश बोलिएगा। सेंटेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस ना एक स्ट्रक्चर वे में आपके ना दिमाग में बैठ जाता है। आपको ना इंग्लिश में ये जानने की जरूरत नहीं है कि ही के साथ ना एस या ई एस ही लगेगा। इन प्रेजेंट टेंस ही शी के साथ यदि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो ही सिट्स ही सिट्स इन द गार्डन, एवरी मॉर्निंग ही सिट्स इन द गार्डन। तो इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप एकदम रूल्स को लर्न बाय हार्ट करिएगा तभी जाकर के आप उसको बोल पाइएगा। बहुत बार स्ट्रक्चर्स आप देखते देखते सुनते सुनते ना वो आपके दिमाग में बैठ जाता है, एंड एक बार वो बैठ गया तो आप अच्छे से इंग्लिश को बोल भी सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो सेकंड वीडियोस मैं जो बनाऊंगा उसमें मैं 10 इसी तरीके के क्वेश्चंस को लेकर के आऊंगा, 10 सेंटेंसेस को लेके आऊंगा। आप आइडेंटिफाई करो, हम लोग मिलके आइडेंटिफाई करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी सीरीज में। तो मेरा जो मोटिव है इस पूरे वीडियो सीरीज को बनाने का वो ये है कि आपको इंग्लिश से डर ना लगे, आप इंग्लिश के सेंटेंसेस को बना सकें। यदि आपको ग्रामर वाइज भी इंग्लिश के साथ डे टू डे सर्वाइवल करना है, जैसे आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आप उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल कर सकते हैं, उन सारी चीजों पे हम धीरे धीरे इस पूरे सीरीज में हम बात करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे।